Hello everyone. Today we are going to discuss about the remaining endocrine glands. In the earlier videos I explained you about the pituitary gland, thyroid gland, thymus gland, and today we are going to start the rest of the glands of our body. So the first topic is pancreas. पैनक्रियाज एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारे स्टमक के नीचे पाई जाती है। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो एंजाइम्स को रिलीज़ करता है और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को वी आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है, जो हार्मोन सिक्रेटिंग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स हैं दे सीक्रेट्स द इंसुलिन हार्मोन एंड जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती हैं। जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन को रिलीज़ करती हैं कि जब कभी भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का, शुगर का लेवल राइज होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, ऑन दैट टाइम जो है ऑर्डर आता है हाइपोथैलेमस की तरफ से पैनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए। तो जब शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल राइज होता है, ऑन दैट टाइम इंसुलिन स्टार्ट टू सीक्रेट। और ये इंसुलिन क्या करता है, जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, उनको स्टिमुलेट करता है टू अपटेक द एक्स्ट्रा ग्लूकोज। ओके, एंड जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, जो कि एक रिजर्व फूड है, स्टोर्ड फूड है, और इसे लीवर के अंदर स्टोर करता है। अगेन कि जो इंसुलिन हार्मोन है, जब कभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज होता है, ऑन दैट टाइम इंसुलिन रिलीज होता है। ये इंसुलिन सेल्स, टिश्यूज़ एंड मसल्स को स्टिमुलेट करता है टू अपटेक द ग्लूकोज। इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करता है। अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज नहीं होता है या इंसुलिन सिक्रेशन बंद हो जाता है तो उस समय एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और इस डिजीज़ के अंदर इंसुलिन के लेस सीक्रेशन या इंसुलिन के लैक होने की वजह से या कमी होने की वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है और इससे हमारे जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें प्रॉब्लम आती है। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी वास्टिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंसुलिन की कमी से जो ये बीमारी होती है डायबिटीज़, ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ है। इससे हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए डायबिटीज़ का बचाव बहुत ज़रूरी है। और आजकल के लाइफ स्टाइल में जो कंफर्टनेस आ गई है, जो आराम आ गया है, इसी वजह से आजकल हर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां हैं वो हो रही हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ से बचाव ज़रूरी है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन के जो इंजेक्शन्स हैं या मेडिसिन्स दी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं ग्लूकागोन। अल्फा सेल से बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है। तो जब कभी भी हम फास्टिंग करते हैं, जब कभी हम फूड नहीं लेते हैं और ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल डाउन जाने लगता है, ऑन दैट टाइम ग्लूकागोन रिलीज होता है, जो कि रिजर्व ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज की डिमांड को फुलफिल करता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड नंबर में 2 होती हैं और ये दोनों हमारी दोनों किडनीज के टॉप पर पाई जाती हैं। एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और मिडिल या इनर पार्ट को हम मेडुला कहते हैं। जो कॉर्टेक्स पार्ट है ये येलोइश होता है और मेडुला पार्ट रेडिश ब्राउन होता है। जो कॉर्टेक्स पार्ट है इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को। और इनमें 3 प्रकार के हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं।
सेकंड लेते हैं मिनरल्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स ये हमारी बॉडी में मिनरल्स को रेगुलेट करते हैं, सोडियम है, क्लोराइड है या अदर जो मिनरल्स हैं उनके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स हैं, तो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में ही सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में टेस्टोस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, ये रिलीज होते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। लेकिन मेल के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के जो सेक्स कॉर्टिकॉइड हैं, तो जो इनके जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो मेल के टेस्टोस्टेरोन के द्वारा सप्रेस हो जाते हैं, और फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, उनके द्वारा वो सप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मेडुला। जो मेडुला है एड्रिनल ग्लैंड का, इनके द्वारा दो हार्मोन एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन रिलीज होते हैं। जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसे हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का यहाँ पर मीन है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। यानी कि जब कभी भी हमारे सामने इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, एडवर्स सिचुएशंस आती है, या कभी झगड़ा हो जाता है, या कभी डर लगता है, या कोई एक्सीडेंट होता है, तो ऑन दैट टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हमारे हार्ट की पंपिंग को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रेज कर देता है, और ब्लड की सप्लाई को इंटेस्टाइन से हटा के हमारी जो मसल्स हैं, बॉडी मसल्स हैं, वहाँ पर उसकी टूवर्ड्स कर देता है। तो जिससे हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और उस कंडीशन में हम उन प्रॉब्लम्स को, उन एडवर्स सिचुएशंस को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसीलिए इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? 3F हार्मोन कहते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। नेक्स्ट लेते हैं टेस्टीज। टेस्टीज जो हैं ये मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं। टेस्टीज नंबर में 2 होते हैं, ओवल होते हैं, पिंकिश होते हैं, और मेल में ये बॉडी से बाहर, एब्डोमेन के नीचे बॉडी से बाहर थिन स्किन स्क्रोटम में पाए जाते हैं। टेस्टीज के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन टेस्टीज के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर इसे हम ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन हार्मोन के, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, इन हार्मोन के स्टिमुलेशन से टेस्टिस की जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या जो लीडिंग सेल्स हैं, उनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, फीटस में जेनाइटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, दाढ़ी मूंछ आने के लिए, स्किन का मस्कुलाइन होने के लिए, आवाज़ का लो पिच होने के लिए, मेल में आवाज़ लो पिच्ड होती है, तो इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, लो पिच होना, इस बॉडी का मस्कुलाइन होना, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण से होता है। और फीटस के अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से ही होता है। ओके, द नेक्स्ट इज ओवेरीज. Ovaries are the primary sex organs in the females, and they are found in lower abdominal part on both the sides. Okay, and ovaries are connected with the fallopian tubes. और ovaries जो है हर महीने एक एग रिलीज करती है, एक ओवेरी एक एग रिलीज करती है। तो इसमें जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, जो सेल्स का क्लम्प है या ग्रुप है जिसे हम ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं, उसके डेवलपमेंट होते समय ओवेरियन फॉलिकल्स की सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आवाज़ का जैसे कि आवाज़ का पतली होना, हाई पिच्ड होना, स्किन का सॉफ्ट होना, बॉडी का राउंडेड कंटूर होना, ओके, फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, एंड दीज आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर एक ओव्यूम या एक एग रिलीज हो जाता है, तो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूटेराइन वॉल को थिक रखता है या थिक बनाता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और आफ्टर द 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब प्लेसेंटा कंप्लीटली बन जाता है तो लेटर स्टेजेस में फिर प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। ओके, सो these are the topics of today's video. Okay, I hope so you have all understood it. Okay, so आज हमने डिस्कस किए हैं पेनक्रियाज और उसके हॉर्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड उनके हॉर्मोन्स, एंड टेस्टिस एंड ओवेरीज और उन सभी के हॉर्मोन्स और उनके फंक्शंस के बारे में। थैंक यू।